3 दिन बाद ज़ारा की सहेली ने सच बताया। वो फ़ोटो फेक है। मैंने चेक किया, पुरानी फ़ोटो है, एडिट की गई। अहमद की रिश्तेदार है वो लड़की। ज़ारा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने तुरंत अहमद को फ़ोन किया। नंबर स्विच ऑफ था। वो दुकान पहुंची। दुकान बंद थी। पड़ोसियों ने बताया कि अहमद अपनी माँ को लेकर अस्पताल गया है। माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। ज़ारा अस्पताल पहुंची। वहाँ अहमद बाहर बेंच पर बैठा सिर पकड़े हुए था। ज़ारा पास गई। अहमद, उसकी आवाज़ कांप रही थी। अहमद ने सिर उठाया। आंखें लाल थीं। तुम यहाँ क्यों आई? अब क्या बाकी रह गया है? ज़ारा रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर शक किया। फ़ोटो फेक थी। मैंने सोचा लोग जो कह रहे थे। अहमद ने कुछ देर चुप रहकर कहा, ज़ारा, मैंने कभी तुमसे कुछ उम्मीद नहीं की थी। बस तुम खुश रहो। मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत खराब हुई, वो मेरी गलती है। अब मत आना। लेकिन ज़ारा नहीं मानी। उसने सब कुछ अपने अब्बा को बताने का फ़ैसला किया। घर लौटकर उसने सारी सच्चाई बताई। किताबें, बातें, फेक फ़ोटो, अफवाहें। अब्बा सुनते रहे। फिर बोले, बेटी, समाज क्या कहेगा? ज़ारा ने कहा, अब्बा, समाज तो कल कुछ और कहेगा, लेकिन सच तो सच है। अहमद ने कभी गलत नहीं किया। उल्टा उसने मुझे अच्छी किताबें दी, अच्छी बातें सिखाईं। अगर हम गलत समझते रहे तो हम खुद गलत होंगे। उसी शाम अहमद की माँ की हालत थोड़ी सुधरी। डॉक्टर ने कहा, दवा महंगी है, लेकिन चल सकती है। ज़ारा चुपके से पैसे का इंतज़ाम करने लगी। उसने अपनी पुरानी सोने की चेन बेच दी और पैसे अहमद के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अहमद को जब पता चला तो उसने वापस करने की कोशिश की, लेकिन ज़ारा ने मना कर दिया। ये मेरी गलती की माफ़ी है। धीरे धीरे बातें सुलझने लगीं। ज़ारा के अब्बा ने पड़ोसियों से बात की। खाला से कहा कि अफवाह फैलाना बंद करो। ज़ारा की बहन की शादी भी हो गई। 1 महीने बाद अहमद दुकान पर वापस आया। ज़ारा आई। दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। अहमद ने कहा, मैंने भी सोचा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन अब समझ आया कि लायक बनना पड़ता है। ज़ारा मुस्कुराई। और मैंने सीखा कि शक करने से पहले सच जानना चाहिए। दोनों ने फैसला किया कि अभी कुछ नहीं कहेंगे। अहमद ने दुकान को और बेहतर बनाया। ऑनलाइन भी किताबें बेचना शुरू कर दिया। ज़ारा ने ग्रेजुएशन पूरा किया और एक छोटी सी जॉब शुरू कर दी। समय बीतता गया। एक दिन अहमद ज़ारा के घर गया। हाथ में किताबों का एक पैकेट था। उसकी खुद लिखी हुई कहानियों का पहला संग्रह। उसने ज़ारा के अब्बा से बात की, सच्ची बात की। अब्बा ने पहले तो सोचा, फिर अहमद की मेहनत देखी, उसकी इज्जत देखी। बोले, बेटा, इज्जत कमाई जाती है, चोरी नहीं की जाती। तुमने कमाई है। आज दोनों शादीशुदा हैं। छोटी सी दुकान अब बड़ा सा बुक शॉप बन गई है। ज़ारा वहाँ पार्ट टाइम आती है। कभी कभी शाम को दोनों पुरानी वाली चाय की दुकान पर बैठते हैं। ज़ारा कहती है, याद है जब हमने एक दूसरे पर शक किया था? अहमद हंसता है, याद है, लेकिन उस शक ने हमें सिखाया कि भरोसा कितना कीमती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अफवाहें और शक इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। इज्जत सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी होती है। सच जानने की हिम्मत रखो, गलती मानने का साहस रखो और दूसरों पर जल्दी शक न करो, क्योंकि एक छोटा सा गलतफहमी का बीज पूरे रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। लेकिन सच्चाई और माफ़ी उस बीज को निकालकर प्यार का पेड़ उगा सकती है। जिंदगी में किताबों जैसी कहानियाँ लिखो, साफ, सच्ची और उम्मीद भरी। अल्लाह सबको ऐसे साथी दे जो शक न करे बल्कि भरोसा करे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद
सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाहौर के पुराने मोहल्ले गोली बाज़ार के पास एक छोटी सी दुकान थी, रशीद बुक स्टोर। बाहर लकड़ी का बोर्ड पुराना हो चुका था, लेकिन अंदर किताबों की खुशबू अभी भी ताज़ा थी। दुकान संभालता था अहमद, 25 साल का, शांत स्वभाव का लड़का। पढ़ाई पूरी करने के बाद बाप की ये दुकान संभाली थी, क्योंकि घर में पैसे की तंगी थी। माँ बीमार रहती थी, अब्बा का पेंशन बस गुजारे भर था। अहमद सुबह से शाम तक किताबें बेचता, पुरानी किताबें मरम्मत करता और कभी कभी कॉलेज के लड़कों को सस्ते में नोट्स भी दे देता। लोग कहते थे अहमद भाई का दिल बड़ा है। उसी मोहल्ले में रहती थी ज़ारा, 21 साल की, बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट। उसके अब्बा सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, माँ घर संभालती थी। ज़ारा हर शाम किताबें लेने आती, पहले तो सिर्फ नोट्स के लिए, फिर धीरे धीरे अच्छी अच्छी कहानियाँ, उपन्यास। अहमद उसे देखकर मुस्कुराता, लेकिन बात ज़्यादा नहीं करता। बस किताब देते वक्त कह देता, ये वाली अच्छी है, पढ़ना। एक दिन बारिश हो रही थी, ज़ारा भीगते हुए दुकान में घुसी। उसके हाथ में पुरानी किताब थी जो उसकी दादी की थी। पन्ने पीले पड़ चुके थे। भाई, इसे बाइंडिंग करवा सकते हो? अहमद ने किताब ली, पन्ने देखे और बोला, हाँ, 2 दिन लगेंगे। ज़ारा ने पैसे निकाले तो अहमद ने मना कर दिया, पहली बार तो फ्री, बाद में देख लेंगे। उसके बाद से बातें बढ़ने लगी। ज़ारा आती, किताब लेती, कभी कोई सवाल पूछती, अहमद जवाब देता। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी। ज़ारा को अहमद की शांति पसंद थी, उसकी किताबों के प्रति लगन पसंद थी। अहमद को ज़ारा की हंसी अच्छी लगती, उसकी बातों में जो जिज्ञासा होती वो अच्छी लगती। कभी कभी शाम को दुकान बंद करने के बाद दोनों चाय की दुकान पर बैठ जाते। ज़ारा कहती, अहमद भाई, तुम इतनी अच्छी किताबें पढ़ते हो, खुद क्यों कुछ नहीं लिखते? अहमद शर्माता, मैं लिखूंगा तो कौन पढ़ेगा? एक शाम ज़ारा ने कहा, मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अहमद ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चाय पीता रहा। दिल में कुछ हलचल हुई थी, वो रात घर जाकर सो नहीं पाया। ज़ारा की बातें बार बार याद आ रही थीं। दोनों के बीच धीरे धीरे एक नज़दीकी बढ़ रही थी। ना कोई प्रपोज, ना कोई ड्रामा, बस एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना। ज़ारा जब परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होती, अहमद उसके लिए स्पेशल नोट्स तैयार कर देता। ज़ारा जब देखती कि अहमद की माँ की दवा महंगी है, तो चुपके से कुछ पैसे दुकान में रख जाती। दोनों कभी इस बात को ज़ुबान पर नहीं लाते, लेकिन असली ज़िंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। ज़ारा के घर में उसकी बड़ी बहन की शादी तय हो रही थी। रिश्तेदार आना जाना शुरू हो गया। एक दिन ज़ारा की खाला ने देख लिया कि ज़ारा शाम को अहमद की दुकान से निकल रही है। बस शुरू हो गई अफवाह, ज़ारा किसी दुकानदार के साथ घूम रही है, लड़की को पढ़ाई का बहाना बनाकर बाहर भेजते हैं, ये हाल है, इज्जत का सवाल है। अगले दिन ज़ारा के अब्बा ने उसे बुलाया, बेटी, लोग क्या कह रहे हैं? तू उस किताब वाले लड़के के पास क्यों जाती है रोज़? ज़ारा ने सच्चाई बताई, सिर्फ किताबें लेने जाती हूँ बस। लेकिन अब्बा गुस्से में थे। किताबें? रात को 9 बजे? लोग तो कुछ और ही समझ रहे हैं। हमारी इज्जत का क्या होगा? तेरी बहन की शादी टूट जाएगी। ज़ारा रोई, अब्बा, हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अब्बा ने साफ कह दिया, अब उस दुकान के पास भी फटकना मत। उधर अहमद को भी खबर लग गई। मोहल्ले के कुछ लड़के उससे मजाक करने लगे, अरे अहमद, ज़ारा से प्यार हो गया क्या? अच्छा चांस है यार, लड़की अमीर घर की है। अहमद चुप रहता, लेकिन अंदर से जलन और दर्द दोनों हो रहा था। वो जानता था कि ज़ारा के घर वालों को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। वो खुद को देखता, पुरानी दुकान, टूटा हुआ फ़ैन, बीमार माँ। ज़ारा के घर में कार थी, एसी था, अच्छी पढ़ाई थी, कैसे हो सकता था? फिर एक दिन बड़ा झटका लगा। ज़ारा के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। फ़ोटो थी,
अहमद और किसी लड़की की। दोनों बहुत करीब खड़े थे। लड़की अहमद के